है ना. इफ यू हैव टू ग्रास्प मोर एंड इफ यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज क्लासेस, यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. फरवरी का महीना आ चुका है, अब नोटिफिकेशन भी निकल चुका है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं इतने दिन से आपको बात कह रहा था. कल स्टूडेंट आए मेरे पास एक दो, वो बोल रहे हैं सर बड़ी एंग्जाइटी हो रही है. एंग्जाइटी तो होगी ना, इट इज नेचुरल. अब आपको दिख रहा है कि एग्जाम आ गया है सर के ऊपर, तो अब बड़े सारे लोग जो है सो के जो है अब जगे हैं अब कि वो एग्जाम देना है इस साल, है ना. अब लोगों को रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे. अभी तो रुको, तुम थोड़ा और 10-15 दिन रुको, मार्च का महीना आने दो. तो ज्यादा तो महीना भी छोटा है ना. दिस मंथ इज ऑल्सो शॉर्ट. अभी देखो तुम, मार्च का महीना आते ही कैसे मजे आएंगे तुम्हें. ठीक है, तब फिर डिस्कशंस देखना सब लोगों के, अरे तू अटेम्प्ट दे रहा है इस साल, नहीं दे रहा है ना. ये सब डिस्कशन चालू हो जाएंगी आलतू फालतू की. ऐसे लोगों से दूर रहना जो ऐसी बात करते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर दो. People those who talk these kind of nonsense shit, I can tell you one thing, they will never qualify this exam. क्योंकि आप अभी से ही डर जा रहे हैं एग्जाम से, तो आपने तो अभी देखा नहीं है कि एग्जाम का प्रोसेस है क्या. आप एक बार आप जाइए तो इस पूरे प्रोसेस में कूदिए तो जरा. मेंस का पेपर लिख के तो आइए, 9 पेपर लिखिए जरा एक बार मेंस के, उसके बाद आना मेरे पास पलट के, फिर आपको पता चलेगा. Most of these nonsense things which are spread are by those people, those who are never going to ever qualify this exam. उनको आप 50 साल दे दीजिए चाहे इस एग्जाम को लिखने के लिए, वो तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लूजर एटीट्यूड है. वो लूजर एटीट्यूड मत रखिएगा, फाइटर बनिएगा, है ना. फाइट विद द एग्जाम, फाइट विद योर सेल्फ, फाइट विद योर थॉट्स. डू नॉट गिव अप सो इजिली. देयर इज स्टिल टाइम. अगर आप अभी भी चाहें तो अभी भी मेहनत होके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है. बट थिंग्स आर इन योर हैंड्स, है ना. डोंट ट्राई टू लुक फॉर एन इजी एस्केप. कोई इजी एस्केप है नहीं जिंदगी के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा. इवन इफ यू गेट इन टू सर्विस, डू रिमेंबर वन थिंग, challenges are going to come to you every day. You have to learn to deal with those challenges. You cannot be running away from these challenges every time. हर बार आप भाग नहीं सकते अपनी परेशानियों से या दिक्कतों से. You have to face them. That is the reality. This exam also you have to face, and you have to be ready for success or failure both in the exam. You should not be bothered so much about success or failure. What you should be bothered about is your preparation. What you should be bothered about is the amount of efforts that you are making. That is what should be the barometer of success or failure for you. Unfortunately, most of the people have been given this kind of a mindset that आप रिजल्ट पे फोकस कीजिए. रिजल्ट से क्या होगा, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं. इतना लंबा प्रोसेस है कि आप रिजल्ट नहीं कंट्रोल कर सकते. आप केवल एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं. बस वही है आपके हाथ में, उसके ऊपर फोकस कीजिए. व्हाट इज इन योर हैंड्स. डू नॉट अननेसेसरली ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, है ना. ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस बार ये ऑप्शनल का अच्छा होगा नहीं होगा, कौन सा बोर्ड मिलेगा इंटरव्यू में, ये सब फालतू की बातें हैं. यू डोंट नीड टू बी फोकसिंग ऑन दैट. आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिएगा, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट एंजाइटी इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. अगर एंजाइटी आ रही है तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना. डू नॉट ट्राई टू कॉम्बैट इट, फाइट इट कि भाई मैं एंग्शियस क्यों फील कर रहा हूं. ट्राई टू रादर डाइवर्ट योर अटेंशन, डाइवर्ट योर फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. द एंजाइटी वुड इटसेल्फ टेक केयर ऑफ इट. और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो देन सीक प्रोफेशनल हेल्प. व्हाट एल्स, और कोई तरीका नहीं है. गो टू अ काउंसलर, seek professional help. Do not feel inhibited in any way. Do not think that it's as if you are a psycho, that if you are going to go to a counselor to seek some kind of a help. It is perfectly fine. It is as if अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे. वैसे ही अगर आपको mentally, if you are not feeling okay, then you need to go to a counselor or you need to speak to someone who can help you with that. है ना. Only a professional can help you with that. So, but उससे पहले खुद से भी जूझना सीखिए, खुद से भी फाइट करना सीखिए. And also ensure that you are physically fit as well. बार बार मैं ये बात बोलता रहता हूँ, है ना. मैं इतनी बार ये इतने बैचेस में बात बोल चुका हूँ. मैं फिर भी देखता हूँ कि कुछ लोग इतने बेशरम हैं, वो फिर भी लिफ्ट यूज करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए. 2-3 फ्लोर आपसे नहीं चढ़ा जाता और नहीं उतरा जाता
इस उम्र के अंदर, तो आप ये बात लिखवा लीजिए मुझसे कि बाय द टाइम अगर आप सर्विस में गलती से चले भी गए तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत प्रेशर रहता है, मेंटली भी और फिजिकली भी. इट इज अ वेरी टैक्सिंग जॉब, इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, स्पेशली IAS IPS जैसी किसी जॉब में जाएंगे तो फील्ड जॉब के अंदर बहुत टैक्सिंग है. सो कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट एज वेल, कीप योर सेल्फ मेंटली फिट एज वेल, है ना. मेंटल फिटनेस के लिए ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर थिंग्स दैट यू लाइक. मैंने पहले भी बोला है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जो भी चीज है, try to find some time, half an hour in the day for that as well. Try to take your attention off all of this for 30 to 45 minutes in the day on a daily basis. Similar thing for your physical fitness as well. Keep yourself physically fit. रोज चावल खाते रहेंगे और यहाँ पे छोले भटूरे खाते रहेंगे राजेंद्र नगर के, तो भटूरे जैसे बन जाएंगे एक दिन. ठीक है, थोड़ा सा फिजिकली भी फिट रहिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत योगा ही कर सकते हैं घर के ऊपर, वो कीजिएगा, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिएगा, डू समथिंग. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ऑन द इंटरनेट, वेयर यू कैन सीक गाइडेंस, बट यूज इट. कुछ कीजिए, है ना. ट्राई टू रिमेन फिजिकली फिट. जितना आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो होगा, द मोर ऑक्सीजन सप्लाई विल गो इनटू योर ब्रेन, द मोर एक्टिव यू विल बी, द लेस लथार्जिक यू विल फील, the more active you will feel throughout the day. पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक रिटेन रहेगा, ज्यादा समय जो है आप ज्यादा बेटर चीजें समझ पाएंगे. These are things which are very important for the preparation for exam. केवल पढ़ना ही नहीं है एग्जाम के लिए. We need to also ensure that we are in the right kind of mind as well, in the right kind of state of mind as well to be able to write the exam. Otherwise वहां पे प्रेशर में एंग्जाइटी आ जाएगी, आपको एंग्शियस फील होने लगेगा. 2 घंटे के अंदर आधा घंटा आप ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, समझ में नहीं आएगा, घबरा जाएंगे, है ना. जो क्वेश्चंस आते भी हैं उनको भी गलत कर देंगे. All of this happens in the exam. Please understand that. In order to avoid that, you have to mentally be tough. You have to prepare yourself. उसकी प्रिपरेशन है. Write as many tests as possible. मेरे से बार बार लोग आके यही सवाल पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे हो. प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट लिखिएगा, कम से कम 10-12 टेस्ट लिखिएगा. आप अगर प्रीलिम्स एग्जाम में जाना चाहते हैं उससे पहले 2 घंटे के टेस्ट लिख के तो देखिए कैसा होता है 2 घंटे बैठना, है ना. So at least do that. Solve as many questions as possible. Try to assess your preparation. Try to analyze your preparation. See where you are weak. Try to work on those particular areas. But do not delay this कि पहले सिलेबस खत्म हो जाए, सब खत्म कर लें, फिर उसके बाद करेंगे. वो कभी नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर दैट. किसी का सिलेबस इस एग्जाम में आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है. ना टॉपर का हुआ है, ना उसका हुआ है जिसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ. Everyone has the same kind of story only. Please remember that. So do not be bogged down by this. कोई और आके बोल दे कि मेरा तो सब हो गया तो अच्छी बात है, मजे कर, मेरे को क्यों बता रहा है आके, है ना. Stay away from such people. Unnecessarily don't take pressure on yourself. Everyone has your own pace. But अपना schedule बनाइए, उसके ऊपर stick कीजिएगा. Anyway,